नमस्कार। फिर एक बार क्यों करें आरसीएम, कैसे करें आरसीएम, कब करें आरसीएम पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। हम कब करें आरसीएम, टाइम नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं करीबन 12 साल से बहुत सारे लोगों के पास जब जाता हूं तब बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक ही सवाल मेरे सामने आते हैं। अगर एक स्टूडेंट को पूछो तो कि टाइम नहीं है, पढ़ाई करनी है। जब कोई बिजनेसमैन को मिले तो कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। किसी भी को मिले, एक बेरोजगार को भी मिलो तो कि टाइम नहीं है, मैच देख रहा हूं, पिक्चर देख रहा हूं, आज पिक्चर देखने के लिए जाना है, टाइम नहीं है। एक रत्न कलाकार को पूछो कि टाइम नहीं है, सुबह 8 बजे काम पर जाता हूं, शाम को 8 बजे आता, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम। मैं फिर बोलूं पैसा क्यों, वो भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। और मैं आपको कह सकता हूं कि मैं 14 साल डायमंड में काम करते हुए अपनी जिंदगी काट रहा था। जब मेरे पास भी आरसीएम आया, जब मुझे किसी ने आरसीएम बताया, तब मैंने भी बोला था मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे काम पर जाता था, शाम को 8 बजे घर पर आता था। सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक, यानी कि करीबन 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए मैं टिफिन लेकर अपने काम पर चला जाता था। मेरे पास भी टाइम नहीं था। तब मेरी जो अपलाइन है, जिन्होंने मुझे आरसीएम बताया, उसने मुझे एक बार सवाल किया कि आपके पास टाइम नहीं है, मैं जानता हूं सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक काम करते हैं, 8 बजे के बाद आप क्या करते हो? तो मैंने बोला साहब घर पे आके खाना पीना होता है, और खाने पीने के बाद, इतना कहकर मैं रुक गया। तो उसने बोला बाद क्या करते हो? तो मैंने बोला साहब रिमोट लेता हूं अपने हाथ में, टीवी देखता हूं। अगर टीवी नहीं देखता तो मैं एक छोटा सा व्यसनी था पहले। एक पान की दुकान पे चला जाता था, वहां पान की दुकान पर एक पान बनाकर खाता था और 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वहां निकाल देता था। कुछ न कुछ गप्पे लगाते थे, या तो इस पत्ते केत को लेकर हम जुआ तो नहीं खेलते, लेकिन कुछ ऐसी कुछ बात खेलते थे। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कहीं भी इकट्ठे होकर अपना टाइम निकाल देते हैं। मैं भी एक ऐसी जिंदगी जी रहा था। तब उसने मुझे रोका कि अरेश भाई, रियल में अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो आपके लिए इस 2 घंटे निकालना है जो आप टीवी, गल्ले, पत्ते या गप्पे में निकाल रहे हैं। वो 2 घंटा आपकी लाइफ बदल सकते हैं। और उसने मुझे वहां तक किया है कि मैं आपको वहां तक कह सकता हूं कि सर, हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के कोई भी व्यक्ति फालतू समय दरमियान अपने काम के अलावा जो समय बचता है, उस समय में कौन सी प्रवृत्ति कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कहां जा रहा है, किसके साथ बैठता है, कौन सा ऐसा प्रवृत्ति कर रहा है, जैसा संग वैसा रंग। क्या कर रहे हैं आप? बस यही 2 घंटा अपने जीवन में अगर सही ढंग से यूज करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप भी मनी फ्री, लाइफ टाइम फ्री हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जब अपने काम करने के बाद, अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने हाथ में मोबाइल रहते हैं, कोई व्हाट्सएप में रहते हैं, कोई फेसबुक में रहते हैं, कोई टिकटॉक में रहते हैं, यानी कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फालतू समय दरमियान चिपक जाते हैं। मैं तो वहां तक कह सकता हूं कि इस मोबाइल में बहुत सारे लोग गेम भी खेलते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को गेम खेलते हुए। जब गेम खेलते हुए जब वो हार जाता है तो फिर वो गेम खेलता है, फिर हार जाता है तो फिर गेम खेलता है, फिर हार जाता है तो फिर गेम खेलता है। वो तब तक गेम खेलता रहता है जब वो जीत ना जाए। साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस गेम को खेलते हुए हम हारने के बाद भी कभी नहीं हारते जब तक हम जीत नहीं जाते हैं। तो आइए साहब, हम भी आज एक गेम खेले, आरसीएम की गेम, बिना पूंजी लगाए, बिना कुछ रिस्क उठाए,
और हम तब तक करें आरसीएम जब हम जीत ना जाए। मैं तो वहां तक कह सकता हूं कि हमें अपना टाइम निकालने के लिए, हमारे पास बहुत सारा टाइम है लेकिन हम वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें समझना है कि जब हम कहीं भी चीज को अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा। हम अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो लाइन में खड़े रहते हुए अपना 1 घंटे 2 घंटे निकाल लेते हैं। सारी टेक्नोलॉजी अब हमारे मोबाइल में आ चुकी है। अगर हमें बैंक में कुछ पैसा ट्रांसफर लेन देन करनी है तो हम मोबाइल से कर सकते हैं, हमें कोई भी बिल भरना है तो मोबाइल से कर सकते हैं, हमें कहीं बुकिंग करना है तो मोबाइल से कर सकते हैं। अब बहुत सारा ऐसा काम है जहां हमारा आने जाने का, पेट्रोल का खर्चा, समय का खर्चा, लाइन में खड़े रहने का समय जो हम करते हैं वो सारा समय हमें निकाल कर हमें कुछ टेक्नोलॉजी सीख कर हमें आरसीएम करना है। क्या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फोन पे है, बहुत सारा रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन फोन पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें हर बुकिंग, प्लेन का बुकिंग हो, होटल का बुकिंग हो, टैक्सी का बुकिंग हो, बस का बुकिंग हो, रेलवे का बुकिंग हो, सारी चीज हम ऑनलाइन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं बैंक से। जूम मीटिंग में वहां तक कह सकता हूँ हमने बहुत सारा समय रोड पे निकाला है, क्योंकि हम जब टूर में कहीं जाते थे, कहीं मीटिंग लेने के लिए जाते थे, 6 से 8 10 12 घंटे हम टूर करना पड़ता था। अभी वो ऑनलाइन आ चुका है, हमें वो भी बहुत सारा समय बच सकता है। इसके साथ साथ हम हर चीज कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन एक बात खास ध्यान रखना है, अपनी ऑनलाइन का कोई भी पासवर्ड सीक्रेट रखना है, किसी को भी देना नहीं है, अपने भाई को भी नहीं देना है, बैंक वाले के कोई भी कर्मचारी को नहीं देना है। पासवर्ड यानी कि सीक्रेट, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम सीक्रेट पासवर्ड को हम गुप्तीय नहीं रखेंगे तो खतरा बढ़ सकता है। मोबाइल को अपडेट करते रहे, हर एप्लीकेशन को अपडेट करते रहे और अपने आप को भी अपडेट करते रहे। जब तक आप अपने आप को अपडेट करते नहीं रहेंगे तब तक दुनिया रोज बदलती है, रोज नई एप्लीकेशन आती है, रोज कुछ न कुछ नया अपडेट होता है। हमें मोबाइल को भी अपडेट करना है, हर एप्लीकेशन को भी अपडेट करना है और अपने आप को भी अपडेट करते रहना है। जिस दिन आपने वो बात सहलाई से समझ लिया तो भी आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने में रोक नहीं सकती। अब अगले पार्ट में हमें जानना है कि आरसीएम हमें सुरक्षा कैसे देती है, और ये आरसीएम करना है तो सुरक्षा के लिए करना है। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, ये लास्ट 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 मिनट आपने सुन लिया, समझ लिया, देख लिया तो मैं कह सकता हूँ कि आज की रात आप सो नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप आगे का पार्ट नहीं देखे हो और लास्ट में डायरेक्ट 10 मिनट वाला पार्ट देख लेंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको ये 10 मिनट से पहले आगे का जो पार्ट है वो सभी पार्ट देखना कंपलसरी है। तो मेरे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप सभी पार्ट देख लीजिए, फिर लास्ट 10 मिनट वाला पार्ट देखें।